2024 चैंपियन टीम और 2025 में स्ट्रगल करती हुई दिखी। स्ट्रगल करने का बहुत से ऐसे कारण थे जिस पे हम आज बात भी करेंगे, और क्या 2026 में बेहतर कर सकती है वो टीम 2024 चैंपियन, उस पर भी बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स की, एक ऐसी टीम जो कि 2024 में हराना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर का। श्रेयस अय्यर को उन्होंने 2025 में जाने दिया, पंजाब ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया एक कप्तान के तौर पे ही, और कप्तान के तौर पे ही आपने उन्हें जाने दिया, क्योंकि कप्तान के तौर पे ही आपको उन्होंने 2024 चैंपियन आईपीएल ट्रॉफी आपको जिताई। गौतम गंभीर इंडिया टीम के हेड कोच बन चुके थे, इसलिए उन्हें वहाँ सर्विसेज देनी पड़ी अपनी। लेकिन बात करें 2025 की, क्या कमी रही 2025 में कोलकाता की, और क्या ठीक कर सकते हैं 2026 में टाटा आईपीएल 2026 में क्या ठीक कर सकते हैं। 2025 में सबसे बड़ी समस्या रही कोलकाता की मिडिल ऑर्डर, ओपनिंग पेयर एकमात्र ऐसी टीम थी 2025 में कोलकाता की जिसने 50 प्लस कोई पार्टनरशिप की नहीं 2025 में। कोलकाता नाइट राइडर्स, अजिंक्य रहाणे जब तक कोलकाता के मैदान पर खेलते रहे ईडन गार्डन में, रन बनाते रहे, और जैसे ईडन गार्डन से बाहर गए तो वही एवरेज 47 या 43 से घटकर 24 या 22 का आ गया। अजिंक्य रहाणे कप्तान के तौर पर उन्हें शामिल किया गया। अगर आपको शुरुआत अच्छी मिली, 50 प्लस कोई स्कोर किया ही नहीं कोलकाता ने। मिडिल ऑर्डर में दिक्कत रही, सबसे बड़ी दिक्कत रही मिडिल ऑर्डर में स्पिन डिपार्टमेंट खेलने में, जो आपको नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर स्पिन इतनी अच्छी खेल के दे रहे थे, वो उस टीम में नहीं थे। और 2025 में स्पिन के सामने बहुत ही कमजोर नजर आई कोलकाता नाइट राइडर्स। तो सबसे बड़ी समस्या बस दो रही, जहां तक है बॉलिंग डिपार्टमेंट में इतनी कोई समस्या थी नहीं कोलकाता की। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग पेयर। और अब बात करते हैं 2026 में, मेरे हिसाब से 60 करोड़ का ऑक्शन, मिनी ऑक्शन में गए थे कोलकाता, अपने पास प्रस था उनके पास 60 करोड़ का, उसे चीज को भुनाने के लिए कि हाँ हम एक टीम, बेहतर टीम बनाने के लिए। और उन्होंने वो किया भी, बॉलिंग डिपार्टमेंट में किया, बैटिंग डिपार्टमेंट में किया, लेकिन झटके उन्हें बार बार लग रहे हैं इस सीजन स्टार्ट होने से पहले 2026 के। आपको पता होगा मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के गेंदबाज थे वो बाहर हो गए हैं। हर्षित राणा चोट के कारण वो बाहर हो चुके हैं। महेश पथिराना शायद मिडिल तक का जो मिड होगा 2026 के टाटा आईपीएल को, उसमें आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब पेस अटैक में क्या बचा, बैटिंग की मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि कोलकाता ने सबसे ज्यादा जो बिड लगाई थी वो बॉलरों पे लगाई थी, फास्ट बॉलरों पे। बस अब क्या ऑप्शन बचे कोलकाता के पास, एक ऑलराउंडर उन्होंने 25 करोड़ में लिए थे जो कैमरून ग्रीन, अगर वो बॉलिंग डाल के दे सकते हैं तो कोलकाता के लिए बहुत ही अच्छा होगा इस सीजन, क्योंकि कोलकाता के पास वो पेस अटैक नहीं है फिलहाल। जिस पेस अटैक के लिए वो मिनी ऑक्शन में गए थे, वो पेस अटैक उनके पास फिलहाल नहीं बचा है, क्योंकि हर्षित राणा चोटिल है, महेश पथिराना नहीं है, मुस्तफिजुर रहमान नहीं है उनके पास। तो बचे कौन, उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोरा, ये उनके पास बैकअप बॉलर है, फास्ट बॉलिंग, बेकार नहीं है, अच्छे गेंदबाज है, लेकिन वो चीज जो वो प्रदान कर सकते थे, हर्षित राणा बैटिंग भी करके दे सकते थे 8 नंबर पे आपको। महेश पथिराना एक गन बॉलर जिसे कहा जाता है कि हाँ एक्यूरेसी, अब तक का चेन्नई में खेला, कितनी 2-3 अच्छे सीजन भी गए, 1-2 सीजन बेकार भी जाता है खिलाड़ी का, ऐसे बात नहीं है। और मुस्तफिजुर रहमान वो भी एक अच्छे गेंदबाज थे। अब सब दारमोदार सिर्फ वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक, इनके ऊपर टिका है, क्योंकि 60 करोड़ का आप मिनी ऑक्शन में अपने पास बेस प्राइस, आपके पास सब कुछ था, 60 करोड़ हमारे पास है, हम
शायद स्पिन डिपार्टमेंट में भी अच्छा कर सकते हैं, आपने बैटिंग डिपार्टमेंट में भी अच्छा किया, आपने बॉलिंग फास्ट बॉलिंग में भी अच्छा किया था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आपको बनी जब आपने रसल को जाने दिया और उनके बदले में आपने लिया कौन? कैमरून ग्रीन 25 करोड़ में। ऐसा सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने देखा होगा वेंकटेश अय्यर उन्होंने पहले सबसे महंगे खिलाड़ी लिए थे। पैसा बहुत दबाव बनाता है, हाई प्राइस प्लेयर्स को माइंड पर इतना प्रेशर बनाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस देखी होगी, फिर वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस देखी होगी पिछले साल, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो उनसे उम्मीद थी, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था किसका? मनी का, कि आपको इतना महंगा खरीदा गया है। इस साल कोलकाता ने वही काम फिर से किया है, कैमरून ग्रीन को फिर से इतना महंगा खरीदा है, क्या वो उनके लिए परफॉर्मेंस कर पाएंगे? ये तो टाइम बताएगा। अगर परफॉर्मेंस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नो डाउट अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो कोलकाता की राहें मुश्किल हो जाएगी। अब शुरू से बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर पे। बॉलिंग पे मैं आपको बताया, बैटिंग ऑर्डर पे बात करते हैं। आपको ओपनिंग पेयर में जो पहले दिखते थे अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण, मेरे हिसाब से अब के ना दिखे, क्योंकि आप ओवरसीज बॉलर नहीं है आपके पास अभी। आप ओवरसीज बल्लेबाज ही खिलाना चाहोगे, टिम साइफर्ट होए, फिन एनल होए, कैमरून ग्रीन होए, और स्पिन डिपार्टमेंट में आपको सुनील नारायण खिलाने ही पड़ेंगे। सुनील नारायण वो खिलाने ही पड़ेंगे। तो 4 ओवरसीज खिलाड़ी आपके पास है। और बात करें फिर मिडिल ऑर्डर की, अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिलता है, पिछले साल भी कोलकाता ने मेरे हिसाब से शायद 112 रन बनाए थे ना पंजाब के सामने। पंजाब के सामने उनसे चेज भी नहीं हुआ था वो। 112 रन का टोटल पंजाब ने उनके सामने बनाए थे। माफ करना, मैं पंजाब को कह रहा हूँ, वो केकेआर को कह रहा हूँ, पंजाब ने बनाए थे। और शायद 12 या 13 रन से वो हार भी गए थे मैच। जब से श्रेयस अय्यर और हर्षित और नीतीश राणा गए हैं ना, जब से कोलकाता स्पिन अटैक या स्पिन को नहीं खेल पा रही है। मिडिल ऑर्डर में बहुत सारी समस्या आपने। आप सबसे मैं आपको बताऊं, चलो आपको मिल गया टिम साइफर्ट मिल गए, फिन एलन मिल गए, फिर आपको फर्स्ट डाउन पे अजिंक्य रहाणे। अगर आपको पावर प्ले अच्छा मिलता है तो आपको टेक ओवर करना होगा। 170 180 के स्ट्राइक रेट से अजिंक्य रहाणे को रन बनाने पड़ेंगे। फिर आपको रघुवंशी मिल जाएंगे। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि आप रिंकू सिंह को इतने नीचे नहीं भेज सकते। अब आपको वो ऊपर लाने पड़ेंगे। है उनमें काबिलियत है, ऊपर से रन बनाने की, पारी चलाने की उनमें काबिलियत है। आपको रिंकू सिंह को ऊपर लाना पड़ेगा। नंबर 5 या नंबर 4 पर आपको रिंकू सिंह को लाना पड़ेगा। तो कोलकाता के लिए सबसे बड़ी समस्या है बैटिंग ऑर्डर भी नहीं है, मिडिल ऑर्डर और फास्ट बॉलिंग। बहुत से चैनल या बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं कि भाई जो एनालिस्ट करते हैं, भाई मैं तो देख इतनी वो नहीं करता, लेकिन बहुत से कह रहे हैं कि स्पिन अटैक भी उनका बहुत कमजोर है। मैं स्पिन अटैक को कमजोर मानते ही नहीं हूँ। भाई सुनील नारायण आपके पास हुए, वरुण चक्रवर्ती आपके पास हुए, अनुकूल रॉय अभी उसमें रणजी में शायद 18 विकेट के समथिंग होने लिए, इकोनॉमी शायद 7 के समथिंग है उनकी। 18 विकेट अनुकूल रॉय, और अच्छे बैटर भी है और अच्छे फील्डर भी है। 3 बॉलिंग डिपार्टमेंट, 3 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छे हैं। भाई T20 नंबर 1 गेंदबाज रहे जो सुनील नारायण, वो आपके पास है, और जो T20 नंबर 1 गेंदबाज है वो आपके पास है। तो स्पिन डिपार्टमेंट कहां से कमजोर हो गया? 1-2 मैच सबका बुरा जाता है, उसमें आप वरुण चक्रवर्ती को आप बेकार नहीं बता सकते कि नहीं यार वरुण चक्रवर्ती बेकार है, चक्रवर्ती बेकार है। सुनील नारायण आप ऐसे ही हिट नहीं लगा सकते सुनील नारायण के सामने। अनुकूल रॉय उनके पास फॉर्म है। तो स्पिन डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। डिपार्टमेंट सबसे बड़ी दिक्कत है मिडिल ऑर्डर में और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। तो कोलकाता को यहाँ पे ध्यान देना है। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में अभिषेक नायर किस प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। वैसे तो सपोर्ट स्टाफ, बॉलिंग स्टाफ को, हेड कोच, और सबसे बड़ी बात अभिषेक नायर किस तरह से संतुलन बनाते हैं केकेआर टीम का कि इनकी नैया पार लग जाए। क्योंकि 2025 में समझा जा रहा था कि शायद 2024 में जो परफॉर्मेंस रही है 2025 में भी वही परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन नहीं, उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। 7वीं जगह 8वीं पोजीशन पे उन्होंने टाटा आईपीएल 2025 को फिनिश किया था। और एक टीम जिसे यहाँ कहा जाता है कि रसल उस टीम में
रिंकू उस टीम में, अजिंक्य रहाणे, बहुत से नामचीन खिलाड़ी, सुनील नारायण। कोई हल्की टीम नहीं थी कि आप परफॉर्मेंस पे आप जज कर सकते हो कि नहीं, परफॉर्मेंस एक अलग मैटर है। बात हो रही है फिलहाल की कि आप इतना पैसे लेकर गए थे और आपने टीम भी सही चुनी, कोलकाता ने टीम भी बहुत अच्छी चुनी थी। किस्मत की भी तो बात होती है ना, किस्मत की।